हेलो एंड वेलकम टू टॉपिक इन डेप्थ। आज ईएमएस ऑफ द अर्थ का पार्ट 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अगर हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वर्ल्ड जो भी वाटर की फॉर्म में जो पाया जाता है उसको हाइड्रोस्फीयर में आता है। और जो वाटर हम वर्ल्ड के अराउंड में है, उसे भी हम क्या रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोलॉजी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वाटर की क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजी। 97 ऑफ टोटल वाटर ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन ओशंस एंड सी। जो पानी पाया जाता है दो टाइप में, फ्रेश वाटर्स हो गया और सॉल्ट वाटर। तो 97-98% पाया जाता है इसे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर। और 2% या 3% में क्या पाया जाता है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आपके अलग अलग कैटेगरी में रिवर से लेक पर 1%, ग्राउंड वाटर और आइस बर्फ जो पहाड़ों पे गलती जैसे ग्लेशियर्स वगैरह। अगर हम इसमें बात करें ओशंस की, तो ओशंस बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज है जो कि कॉन्टिनेंट से सेपरेट होती हैं, आपको दिख रही होगी अलग। तो 5 ओशन से आपको पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउथर्न ओशन होता है, जो कि अलग अलग चीजों से होते हैं। और इसके साथ अगर एडिशन है मेजर ओशन से तो देर आर ब्रांचेस ऑफ ओशन कॉल्ड सी। तो बहुत से जो ओशन हैं आपके हो गए साउथ चाइना सी, कैरिबियन सी और मेडिटेरेनियन सी, जो है ये सारे के सारे हो गए। अब 5 ओशंस की बात करें तो अब उनके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम पहले की बात करें पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये मेरिन मेरिन ट्रिच जो कि इस ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, वो क्या है 1100 मीटर बिलो है सी लेवल से। अगर अगर हम बात करें, आपका एक रिंग ऑफ फायर होता है, रिंग ऑफ फायर, जो कि हॉर्स शू शेप बेल्ट है, जो कि लार्ज नंबर वॉलिकॉन से बोलते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। इस बेल्ट को हम रिंग ऑफ फायर से बोलते हैं। हम ये पता है कि जो 90% अर्थ क्यूक आते हैं वर्ल्ड में, वो किसके अलोंग होते हैं? रिंग ऑफ फायर के। पैसिफिक ओशन जो है डिवाइड करते हैं इक्वेटर इनटू पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ अबिस में, पैसिफिक ओशन में। और जो 60% वर्ल्ड की फिश मछलियां पकड़ी जाती है वो किस ओशन में बन जाती है? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन आपको इस तरह से दिख रहा होगा। पैसिफिक ओशन अगर कॉन्टिनेंट की बात से हिसाब से देखा जाए, जो भी इससे पहले दिखाया था आपको, तो यह आपका पाया जाता है नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से लेके जापान और रशिया के वाले एरिया तक, ठीक है। उससे अब अगला ओशन से अंटार्कटिक ओशन, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि आपका देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। और ये आपका एस शेप में बोलते हैं, एस शेप बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ओशंस हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है इससे। इसको भी 2 हिस्सों में बांटता है इक्वेटर, नॉर्थ अंटार्कटिक और साउथ अटलांटिक। मिल्वॉकी डीप जो है हाईएस्ट डीप है यहाँ पे, क्योंकि 8650 मीटर बिलो है सी लेवल से, डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ का। अब बात करते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन थर्ड मेजर ओशन है और ये किसी कंट्री के नाम पे है। और ये एशिया, भारत के निचले नॉर्थ साउथ एरिया से नीचे जाता है। और इसके बोले ये ट्रायंगुलर शेप, इसको ट्रायंगुलर शेप भी बोला जाता है। जावा ट्रेंच जो है, जो कि 7258 मीटर नीचे है किसी सी लेवल से, यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट है। और ये ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एशिया का सबसे मेन ट्रेड सेंटर होके जाता है वो ज्यादातर इंडियन ओशन से होके ही जाता है। और आर्टिक ओशन की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है, जो कि अंटार्कटिक सर्कल में पाया जाता है, जो कि नॉर्थ पोल और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर ये फ्रोजन रहता है, बर्फ से जमा होता है। इसमें बहुत सी कंट्री आपकी पाई जाती है, जैसे रशिया हो गया, कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये जो है यहाँ पाए जाते हैं। और ये किससे कनेक्टेड है? ये आपका ओशन से कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन की जो नैरो स्ट्रेच है वाटर से बोलते हैं बेरिंग स्ट्रीच, बेरिंग स्ट्रीच। अब है आपका साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन जो है लार्ज मास ऑफ वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिक ओशन की जो फैला होता है उसे बोलते हैं। इनफैक्ट ये इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड रहता ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर हमेशा लो और फ्रीजर पॉइंट में रहता है पूरे साल भर।
पूरे साल भर इसका क्या फ्रीज रहता है, क्योंकि अंटार्कटिक ओशन में ग्लेशियर बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस हाइड्रोस्फीयर की, क्योंकि साइकिल चलती है इसकी वजह से, जो और ह्यूमन के लिए तो वाटर नीडेड ही है। ओशन में कोस्टल जीव जंतु रहते हैं, वाटर क्या इरिगेशन और वेस्ट नीड इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए आती है। मरीन ओशंस में लाइफ करने के लिए आती है। हाँ, अगर हम बात करें प्रोटेक्शन किसकी, 4 रियल में से ऑफ अर्थ की, तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने और ह्यूमन के पोल्यूशन होने की वजह से इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पोल्यूशन होने से इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री से, व्हीकल से पोल्यूशन, वाटर पे और लैंड पे, ये अलग पोर्शन जो जिस फैक्टर से क्या है, इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस लाइक ब्लैंकेट एंड कॉज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ओवर, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन की जो इंक्रीज होती है एटमोस्फेयर में, सिर्फ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज व्हीकल की वजह से पूरा इम्पैक्ट पड़ता है रियल एमएस पे पड़ता है, जो कि 4 है आपके, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमोस्फियर, बायोस्फीयर पे इम्पैक्ट पड़ता है। आज आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो ये सारे क्लीन हो गए थे। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इन चीज़ों को बचाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।